This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग कक्षा 9 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है कि आपकी क्लासेस कब रहती है, तो मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को, तीनों ही दिन की क्लासेस का टाइम क्या रहता है, 8:30 से 9:30 बजे। सभी बच्चों को क्लियर है। हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? आज पहला चैप्टर आपका 9th क्लास का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान देंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण है कि 9th क्लास में हम लोग आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उन तमाम चैप्टर्स में इस चैप्टर की जरूरत पड़ेगी। यानी जिस बच्चे ने 9M01 नहीं पढ़ा, यानी नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, उसको 9th क्लास के प्रत्येक चैप्टर में दिक्कत होगी। इसलिए ये चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये 9th क्लास का पहला चैप्टर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को कोई भी बच्चा थोड़ा सा भी मिस नहीं करेगा, क्योंकि ये चैप्टर अगर मिस हुआ तो 9th क्लास में आगे के जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे आप लोग, सभी में दिक्कतें आएंगी। और इस चैप्टर को अगर आपने मन से पढ़ लिया तो आगे 9th क्लास के किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएंगी, आप पढ़ेंगे और आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन अगर इस चैप्टर को आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आगे की आपकी चैप्टर्स भी कम समझ में आएंगे। इसलिए इस चैप्टर को क्या करना है, पूरे मन से करना है। बातें समझ में आ रही है सभी बच्चों को? चलिए, तो आज का हमारा चैप्टर का क्या नाम है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। चलिए ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। क्या होता है नेचुरल नंबर? सबसे पहली बात तो यही है कि प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं। ध्यान से बस समझिएगा और सुनिएगा। जैसे आप लोग गिनती शुरू करते हैं 1 2 3 4, आप अपने छोटे भाई बहन को गिनती पढ़ाते होंगे तो उसको क्या कहते होंगे कि चलो पढ़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 100 तक लेके जाते हैं। फिर 100 के बाद क्या करते हैं, 101 102 103, इसके बाद फिर 200 तक जाएंगे, फिर 200 से जाके क्या करेंगे, 201 203, फिर 300 तक जाएगा। ऐसे करके अनगिनत गिनती चलती है। तो इसी गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो सभी बच्चे बताएंगे y और n टाइप करके कि गिनती की संख्या में क्या जीरो आता है? सभी बच्चे y और n टाइप करके बताएंगे, आता है तो y, नहीं आता है तो n। कि क्या हम गिनती में कभी जीरो भी यूज करते हैं? गिनती में कहां जीरो होता है जी? आपने कभी किसी छोटे भाई बहन को कहा है क्या कि जीरो से गिनती पढ़ो? हमेशा गिनती 1 से स्टार्ट होती है। हम कभी भी बचपन में किसी को भी सिखाते हैं तो चलो 1 2 3, तो गिनती हमेशा 1 से शुरू होती है, ना कि जीरो से। तो प्राकृतिक संख्या में जीरो जो होगा नहीं आता। बात समझ में आया? तो अब देखिए प्राकृतिक संख्या का परिभाषा क्या होता है। तो जिन संख्याओं को वस्तुओं की गिनना यानी गणना में, गणना मतलब काउंट करने में, ठीक है, तो जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है यानी उनकी गिनती की जाती है, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी जिससे भी गिनती की संख्याओं को ही क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 से शुरू होता है और आगे अनगिनत तक जाता है, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, एक बैलून है। वैसे ही और एग्जांपल देखिए, ये कितने बैलून है, 5 बैलून है। ये कितने बैलून है, 8 बैलून है। बात समझ में आया? तो जिन संख्याओं से, जैसे 1 क्या है, प्राकृतिक संख्या, 5 क्या है, प्राकृतिक संख्या, 8 क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो हम किसी वस्तु की संख्या किससे दिखाते हैं, नेचुरल नंबर से दिखाते हैं। यानी कि गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डैश 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 अनगिनत तक जाएगी। गिनती की संख्या का कोई अंत है? कोई अंत नहीं है, अनंत है। बात समझ में आया? तो प्राकृतिक संख्या जो है 1 से प्रारंभ होती है। नेचुरल नंबर को जो है n से प्रदर्शित करते हैं, n से नेचुरल नंबर। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी, 1। जो चीजें जहां से शुरू होती है वही सबसे छोटी होती है। तो प्राकृतिक संख्या अगर 1 से प्रारंभ होती है यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बात समझ में आया? चलिए आगे देखिएगा। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल नहीं किया जाता है।
यानी जीरो जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जीरो जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूं, जीरो कह रहा है। तो अब फिर से जितनी बातें मैं बताया, जो लोग लेट क्लास ज्वाइन किए हैं उन तमाम लोग भी ध्यान से सुनेंगे। हमने पहला चैप्टर शुरू किया और पहला टॉपिक है आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कहां से शुरू होती है? 1 2 3 4 5 100 तक जाता है, फिर 101 102 300 तक जाएगा। ऐसे करके गिनती की संख्याओं को ही क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है उन्हें प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात की प्राकृतिक संख्या एक से प्रारंभ होती है, इन्हें एन से दिखाते हैं। प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित नहीं किया जाता है, यानी जीरो जो होता है प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? एक से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? एक से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनगिनत तक जाती है। तो मेरा एक सवाल है, आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? बहुत ही अच्छा जवाब, सभी बच्चों ने आंसर किया। जीरो तो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। जीरो तो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। यहाँ पे क्लियर लिखा है कि मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूं, जीरो कह रहा है। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद भी एक बच्चे ने जीरो आंसर किया। जीरो नहीं होगा, एक होता है सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या। चलिए, तो पोल सेक्शन में जाइए और सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का पोल सेक्शन में आंसर करें। देखिए गलत कर रहे हैं आंसर। 3 बच्चों ने सही किया, बाकी सभी बच्चों ने गलत किया। गिनती की संख्या में कभी आधा आता है, 1/2 आता है? थोड़ा ध्यान से कीजिए आप लोग, दिमाग कहाँ है? तीन बच्चों ने गलत आंसर किया है। दिमाग काम नहीं कर रहा है। देव सोनी नाम से जो बच्चा है, माइक बंद कीजिए अपना। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया। लास्ट का 10 सेकेंड, जल्दी से आंसर कीजिए। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। कौन सी एक प्राकृतिक संख्या है? जल्दी से आंसर करेंगे। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। जो लेट से जुड़े हैं शायद वही आंसर नहीं किए हैं। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल सेक्शन मैंने एंड कर दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। मैंने क्या बताया था कि प्राकृतिक संख्या n से सूचित किया जाता है। कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7 8, ऐसे करके डैश डैश, मतलब अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो अब बताइए लिखा गया कौन सी एक प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो कहीं पे भी 1/2 आता है क्या? कहीं नहीं आता है। जीरो प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होता है, तो जीरो तो होगा ही नहीं। -6 कहीं पे लिखा गया? इधर में 6 है, -6 कहीं नहीं है, तो -6 भी नहीं होगा। तो बचा एक ही ना, ये 5। तो 5 होगा प्राकृतिक संख्या। यानी गिनती की संख्याओं को, गिनती में कभी माइनस नहीं आता है, कभी जीरो नहीं आता है, कभी 1/2 4/5 या कुछ भी नहीं आता है। जब भी आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 13 14 15 ऐसे करके आगे चला जाएगा। 100 100 के बाद 200 200 के बाद 300 300 के बाद 400 500 700 800 आगे बढ़ते चला जाएगा। बात समझ में आया? तो ये होता है प्राकृतिक संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। तो सभी बच्चे, इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कीजिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 का। पोल सेक्शन में जाइए, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा, ध्यान से आंसर कीजिएगा, ध्यान से। इसमें पूछा गया कौन सा प्राकृतिक संख्या नहीं है, कौन सा प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी कि इसमें 3 संख्या ऐसी होगी जो प्राकृतिक संख्या होगी, सिर्फ एक ही ऐसा संख्या है जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है।
जल्दी से आंसर करेंगे। अभी तक सभी बच्चों ने सही आंसर किया है, एक बच्चे ने गलत आंसर किया है, 12 बच्चों ने सही आंसर किया। बहुत सही, बहुत ही सही। ये होता है ना क्लास। 2 बच्चों ने गलत आंसर कर दिया, 3 बच्चों ने गलत आंसर कर दिया। अभी भी 3 बच्चों ने, 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया। जल्दी से आंसर करेंगे, बाकी के 4 बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, बाकी के 4 बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। बाकी के 4 बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। आंसर करिए जल्दी से सभी बच्चे। देखिए अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 3 बच्चे और हैं जो आंसर नहीं किए हैं। 8, 7। देखिए अब मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूँ, जो बच्चे आंसर नहीं करते हैं ना, उनका रिपोर्ट जाता है स्कूल में कि इस बच्चे ने क्लास लेट ज्वाइन किया था, इस बच्चे ने क्लास में ज्वाइन नहीं किया था, इस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया था, पोल में आंसर नहीं दिया था, इस बच्चे ने चैट में आंसर नहीं दिया था। इसीलिए आपको हर एक बात माननी चाहिए टीचर की। जो बात मानते हैं ना, उनका रिपोर्ट जाता है कि इस बच्चे ने टीचर की हर बात मानी है। जो नहीं मानते हैं वो भी रिपोर्ट जाता है कि ये बच्चे नहीं माने, इस बच्चे ने क्लास नहीं ज्वाइन किया, इस बच्चे ने लेट क्लास ज्वाइन किया। आज जब आपके स्कूल में एग्जाम होगा ना, तो आपको नंबर कम मिलेगा अगर आप लोग किसी भी बात को नहीं मानते हैं तो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पोल में उत्तर जरूर दीजिए। तो लास्ट के 10 सेकेंड जो दिन 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, कर लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6। सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं किए हैं। 5, 4, 3। सिर्फ एक बच्चा और है, सभी बच्चों ने आंसर कीजिए। बहुत अच्छा। ये होता है ना, ऐसे ही आंसर कर दिया कीजिए, बहुत अच्छा रहता है। देखिए कौन सी एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो 663 तो है ही, गिनती की संख्या में आता है। 1.5 जो है क्या है, बट्टा में है। 1.5 को हम 175 बट्टा 100 लिख सकते हैं। और मैंने कहा था कि बट्टा वाला कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, जो हमारा आंसर होगा। 10,011 ये भी गिनती की संख्या है, 6 भी गिनती की संख्या है। यानी 1.5 ही जो था एक ऐसा संख्या था जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए, पोल सेक्शन में जाइए सभी बच्चे। तीसरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए, पोल सेक्शन में जाइए जल्दी से। अब थोड़ा आराम से देखिए, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या को बताना है। आपको पता है कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो सोच समझ के आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत सही, 8 बच्चों ने आंसर किया, 8 का सही है, एक बच्चे ने गलत आंसर कर दिया। प्रथम 5 बताना है, लास्ट के 5 नहीं बताने, प्रथम 5 बताने, जिसमें से 14 बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया, सिर्फ 3 बच्चों ने गलत जवाब दिया। क्या करते हैं आप लोग, इतना इजी प्रश्न गलत कर रहे हैं। 3 बच्चों ने गलत किया है। तो ये प्रथम 5 गिनती आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाते होंगे, छोटे भाई बहन को 1 2 3 4 5, बस हो गया। प्रथम 5 गिनती बता दीजिए, 1 2 3 4 5। आंसर भी मैंने इनडायरेक्टली आप लोग को समझा दिया। जल्दी से आंसर कीजिए, 3 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कीजिए। गिनती की 5 संख्या, प्राकृतिक संख्या को गिनती समझ लीजिए। गिनती की 5 संख्या आपको बताना है स्टार्टिंग का, तो गिनती जहां से शुरू होता है वहां तक 5 तक गिन लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। जल्दी कीजिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। देखिए अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। यही होता है, आप लोग आंसर नहीं करते। तो कैसे आंसर करना है एक बार बता देता हूं। देखिए आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, इस 3 बिंदु को क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। ठीक है, एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना आप लोग, तो आपको एक्टिव पोल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, एक्टिव पोल दिखाई देगा। और एक्टिव पोल पे क्लिक करते ही आपको ऐसे लिख के आएगा 9M01 क्वेश्चन नंबर 3 लिख के आएगा।
इसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन लिख के आएगा, और जो इसमें से सही होगा, जैसे सी सही है तो मान लेते हैं सी को डाल देंगे, इसके बाद यहाँ पे वोट का बटन दबा देंगे, सी को सिलेक्ट कर लेंगे, अब वोट का बटन दबा देंगे, हो गया उत्तर सर। ऐसे ही उत्तर करना होता है। चलिए सर, माइक ऑन करके किसी भी बच्चे को कुछ नहीं बोलना है, नहीं तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। मैंने कहा है माइक ऑन करके किसी बच्चे को कुछ नहीं बोलना है, जब चैट सेक्शन ऑन होगा तब बोलिएगा। चलिए मैं पोल को एंड करता हूं, अब दोबारा से आपका चैट सेक्शन ऑन होगा, ठीक है। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। जिन 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया जल्दी से आंसर कीजिए। आप लोग नहीं करेंगे, चलिए कोई नहीं, मैं पोल को एंड कर दिया, आपका चैट सेक्शन ऑन हो गया। जो कुछ भी कहना है चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्यों सी होगा? मैंने कहा प्रथम 5, 1 से प्राकृतिक संख्या शुरू होता है, तो 1 2 3 4 5, यही तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या होगा। 0 वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 से प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। आप प्रथम कह रहा है तो यहाँ पे 1 छूट गया, तो 6 कहां से आ गया? तो ये नहीं होगा, ये सी नंबर सही है। -1 जो है प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, इसलिए ये डी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से चैट सेक्शन में, सभी बच्चे एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे जल्दी से। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट चीजें पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, एन पढ़ लिया। एन यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है आपने पढ़ लिया, कि गिनती की संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या को ही हम गिनती की संख्या कहते हैं, यानी गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। माने मैं ऐसे कहता हूं, ध्यान देखिए, जो भी बच्चा माइक ऑन, देखिए माइक ऑन कीजिएगा तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। माइक ऑफ रखना है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो चैट सेक्शन में लिखिए ना, माइक ऑन नहीं करना है। माइक ऑन करेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। चैट सेक्शन में लिखिए ना कि आवाज नहीं आ रही। अगर किसी बच्चे को आवाज में दिक्कत है तो क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए। मेरी बात सुनिए, देखिए क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5। तो गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ये तो आपने पढ़ लिया। लेकिन जब इस गिनती की संख्या में क्या करते हैं, इसी गिनती की संख्या में हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इस गिनती की संख्या में ही जब हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो ये बन जाता है होल नंबर। क्या बन जाता है? होल नंबर। कुछ भी अंतर नहीं, सिर्फ प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर में क्या अंतर है? तो सिर्फ एक 0 का अंतर है। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कहां से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। बाकी सब ये अनंत तक जाएगा। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। तो अंतर क्या है? सिर्फ 0 का ही अंतर है। बात समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। डिफिनेशन देख लीजिए। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होता है। इन संख्याओं को पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश, ये प्राकृतिक संख्या है। डैश डैश के बाद क्या? ये प्राकृतिक संख्या है। लेकिन जब इसी परिवार में 0 भी आ गया और आगे ये संख्या अनंत तक जाएगा, इसी को कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। बात समझ में आई? तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 1 2 3 4 डैश डैश करके अनंत तक जाएंगी। तो पूर्ण संख्याएं हो गई 0 से शुरू होती हैं। तीसरी बात कि पूर्ण संख्याओं के समूह को डब्ल्यू से सूचित करते हैं, यानी इंग्लिश वाले होल नंबर का डब्ल्यू ले लेते हैं। इससे निरूपित किया जाता है। 0 1 2 3 4 अनंत तक जाएगा, उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। सभी बच्चों क्लियर है? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बहुत सही, अभी तक सभी बच्चों ने सही आंसर किया है। बहुत सही, एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए
जलजीत नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन कीजिएगा, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। तो कोई भी बच्चा माइक ऑन मत कीजिए प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि माइक ऑन नहीं करना। थोड़े की आवाज मैंने तो पकड़ दिया पक जाएगा। सनी नाम से जो बच्चे हैं, माइक बंद कीजिए आप। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9, देखिए अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए इसका सही जवाब मैं बता देता हूं। देखिए 1/2 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, तो पूर्ण संख्या भी नहीं होगा। 0 जो होता है प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, लेकिन पूर्ण संख्या होता है। 1/3 पूर्ण संख्या भी नहीं है, प्राकृतिक संख्या भी नहीं है। -100 जो है ना पूर्ण संख्या है ना प्राकृतिक संख्या है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। कौन सी एक पूर्ण संख्या है? तो 0 एक पूर्ण संख्या है। अब आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कोई एक ऐसी संख्या बताइए जो पूर्ण संख्या है लेकिन अगर अब किसी बच्चे ने माइक ऑन किया ना तो मैं उसको क्लास से बाहर कर दूंगा। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? इस तरीके से पूछा जाएगा कि कोई एक ऐसी संख्या बताइए जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। बताइए वो कौन सा संख्या होगा? चैट सेक्शन में। जो पूर्ण संख्या तो है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहां पे n लिखता हूं, 1 से शुरू होता है, कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। ये होल नंबर है जो 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। तो सिर्फ 0 ही एक ऐसी संख्या है ना जो कि क्या है? पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। बाकी जितनी संख्या है वो सब की सब नेचुरल नंबर भी है और पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। पोल सेक्शन में जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया। लास्ट के 10 सेकेंड उन 3 बच्चों के लिए जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 10 9, बताइए क्लास में अभी अभी बताया था सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जहां से शुरू होती है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। सुरेंद्र नाम से जो बच्चा है मैं आपको बाहर कर रहा हूं क्लास से। देखिए मैंने सुरेंद्र नाम के बच्चे को बाहर कर दिया क्लास से। ये ऐसी एक्टिविटी जो भी करेगा उसको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1। तो मैं पोल को एंड करता हूं। अब हम लोग आगे करेंगे। सुनिंदर नाम से जो बच्चा है, मैं आप दोबारा जुड़ गए हैं, मैंने जुड़ने दिया। अगर आगे से गलती करेंगे तो अब आगे से आप जुड़ भी नहीं पाएंगे, ब्लॉक कर दूंगा इस बार। देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है और कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कीजिएगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। पूर्ण संख्या कह रहा है, पूर्ण संख्या। ध्यान से देखिएगा, पूर्ण संख्या कह रहा है। सिर्फ 2 बच्चों ने गलत आंसर किया है, बाकी के 18 बच्चों ने सही आंसर किया। बहुत अच्छा।
चलिए सभी बच्चों ने उत्तर दे दिया है। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से पहली 5 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से। अब 5 बताना है तो 0, 1, 2, 3, 4, तो ये टोटल कितनी संख्या हो गई? 5 हो गई। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या कह रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे वाई टाइप कीजिए जल्दी से। बहुत अच्छा। अब देखिए, अब एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं। एक होता है पूर्णांक। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि पूर्णांक होता क्या है, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। देखिए यहां पे मैंने लिखा n, क्या लिखा? n। n का मतलब क्या है? प्राकृतिक संख्या। कहां से शुरू होता है? ध्यान से देखिएगा, कहां से प्राकृतिक संख्या शुरू होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाता है नेचुरल नंबर। अब एक होता है होल नंबर, जिसे अभी आपने सीखा पूर्ण संख्या, और वो कहां से शुरू होता है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश 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 इनफाइनाइट तक। इसके बाद आता है इंटीजर। इसके बाद क्या आता है? इंटीजर। और इंटीजर को सूचित करते हैं जेड से। यानी कि हम इस होल नंबर में जब माइनस वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं, ठीक है, माइनस वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं, कितनी भी बड़ी माइनस की संख्या को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसी नए परिवार को कहते हैं हम लोग क्या? इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। हरीश नाम से जो बच्चा मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, आप माइक ऑन करके रखें। हरीश नाम से जो बच्चा मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, माइक म्यूट कीजिए जल्दी से। हरीश गुज्जर नाम से जो बच्चा है, अपना माइक म्यूट कीजिए। सही है। तो बातें समझ में आ गई होगी। अभी आवाज आएगी। एक बच्चे ने माइक ऑन कर दिया था इसलिए आवाज नहीं आ रहा था, अभी सभी को आवाज आएगी, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक, इनफाइनाइट तक। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या क्या हो गया? 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक। और इंटीजर यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है? जब हम पूर्ण संख्या में यानी कि होल नंबर में जब निगेटिव संख्या, ऋणात्मक संख्या जोड़ देते हैं, माइनस वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो उसी को कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो देखिए पूर्णांक जो होता है ना, वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तीनों प्रकार ध्यान से समझिएगा। इंटीजर यानी कि पूर्णांक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं ऋणात्मक, एक को कहते हैं 0, और एक को कहते हैं धनात्मक। तो पूर्णांक कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। एक को कहते हैं ऋणात्मक, एक को कहते हैं 0, और एक को कहते हैं धनात्मक। तो 0 से जो बड़ा होता है उसे धनात्मक कहते हैं। 0 से बड़ा क्या होता है? 0 से बड़ा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डैश 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 इनफाइनाइट तक होगा। तो इसे कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी 0 से बड़ा को कहेंगे धनात्मक। एक होता है 0 से छोटा, तो 0 से जो छोटा होता है उसे ऋणात्मक कहते हैं। और 0 से छोटा माने -1, -2, -3, -4, -5 डैश 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 कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक। तो इन तीनों को जब जोड़ देते हैं यानी ऋणात्मक, 0 और धनात्मक, तो कुल मिला के बनता है पूर्णांक। अब कोई भी चीज पूर्णांक का मतलब होता है पूरा। यानी अगर मैं लिख दूं -1/2, तो क्या ये पूर्णांक है? नहीं है, क्योंकि ये पूरा नहीं है। ये माइनस तो है लेकिन पूरा नहीं है। मैं लिख दूं 1/2, तो क्या ये धनात्मक तो है लेकिन ये पूरा नहीं है, आधा है, इसीलिए ये क्या होगा? नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ लिख दूं √1/√3, तो क्या ये पूर्णांक है? नहीं है, क्योंकि इसका मान जो होता है पूरा पूरी नहीं होता है, दशमलव में होता है, इसलिए ये भी पूर्णांक नहीं है। मैं ऐसे लिख दूं 1/1.3, क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। यानी जब भी पूर्णांक होगा पूरा होगा, या तो -4, -5, -7, -1000, -2000, कुछ भी होगा पूरा होगा। ऐसे नहीं होगा कि 1/2, 3/4, ऐसे कभी नहीं होगा। पूर्णांक पूर्णांक जब भी होगा पूरा पूरा होगा। जैसे 787 एक पूरी संख्या है, 1000 पूरी संख्या, 2000 पूरी संख्या, 7, 8, 9, 10 जितनी भी संख्या है जो पूरा हो, आधा अधूरा ना हो, दशमलव में ना हो, रूट में ना हो, वो संख्या जो ऐसे होता है उसे पूर्णांक नहीं कहते हैं। बाकी जो ऐसे पूर्णांक का एक प्रकार हो गया धनात्मक, 1, 2, 3। तो पूर्णांक का पहला प्रकार कौन सा हो गया? जो प्राकृतिक संख्या उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या को ही क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं।
एक यहाँ पे जीरो जो होता है ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। जीरो तो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। तो जीरो से छोटा ऋणात्मक, जीरो से बड़ा धनात्मक, और जीरो ना तो नकारात्मक ना ही धनात्मक। यहां तक सभी बच्चों को बातें समझ में आ गई है? तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से चैट सेक्शन में। चलिए तो अब देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है। धनात्मक संख्या अभी बताया था, धनात्मक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो शून्य से अधिक होती हैं। शून्य से अधिक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और धनात्मक संख्या को प्लस से लिखा जाता है, यानी धनात्मक संख्या को किसी संख्या के आगे प्लस लगा के, यानी मैं +2 लिखूं तब भी धनात्मक है और केवल 2 लिखूं तब भी धनात्मक है। मैं 4 लिखूं या +4 लिखूं, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो धनात्मक संख्या के आगे अगर आप प्लस लगाएंगे तब भी धनात्मक, नहीं लगाएंगे तब भी धनात्मक। तो धनात्मक संख्या को किसी संख्या के आगे प्लस चिन्ह लगा के या बिना किसी चिन्ह से निरूपित किया जाता है। अब देखिए जैसे कि 15 धनात्मक है, +4 धनात्मक है, 30 धनात्मक है, +2 धनात्मक है, 1 धनात्मक है, तो ये हो गया धनात्मक। अब देखिए ऋणात्मक संख्या क्या होती है, तो वो संख्याएं होती हैं जो शून्य से कम होती हैं। शून्य से कम यानी कि माइनस में -1 -2, शून्य नहीं होगा, -1 -2 -3, ये सब क्या है, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक में हमेशा माइनस का साइन लगा रहता है। अगर माइनस का साइन नहीं है तो ऋणात्मक संख्या नहीं होगा। तो जैसे देखिए -5 -14 -30 -2 -11, तो ऋणात्मक संख्या जो भी होगा वो हमेशा माइनस के साथ लिखा जाता है। बात समझ में आया? अब शून्य जो होता है यानी जीरो जो होता है ना तो ऋणात्मक होता है ना तो धनात्मक होता है। यहां तक सभी बच्चों को सभी बातें क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए। शून्य तो ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक। यहां तक सभी बच्चों को सभी बातें क्लियर हो गई होगी? बहुत अच्छा। किसी बच्चे को अगर डाउट है तो डी लिखेंगे, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी लिखेंगे, किसी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो डी लिखेंगे, किसी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो डी लिखेंगे। हाँ, सनी नाम से जो बच्चा डी लिखा है, पूछिए क्या डाउट है। सनी भौटाना नाम से जो भूतना नाम से जो बच्चे हैं, क्या डाउट है? सर जो ये प्लस के हैं मैं समझ नहीं आया सर। क्या नहीं समझ में आया? देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए धनात्मक संख्या क्या होती है, जीरो से जितनी भी बड़ी संख्या होंगी, जीरो के बाद जो भी संख्या आती है, जीरो के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, यानी आगे सब संख्या आती जाएंगी। तो जो जीरो से बड़ी संख्या को क्या कहते हैं, धनात्मक कहते हैं। तो धनात्मक को लिखने के लिए प्लस का चिन्ह लगाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्लस का चिन्ह लगे। जैसे +2 लिखा हूं तो ये धनात्मक 2 है, अब केवल 2 लिखा हूं तब भी ये धनात्मक 2 है। यानी धनात्मक को दिखाने के लिए प्लस लगाइए चाहे मत लगाइए, वो 2 धनात्मक ही माना जाता है। लेकिन बात अगर करें ऋणात्मक की, बात अगर करें ऋणात्मक की, तो जीरो से जो छोटा होता है, जीरो से जो छोटा होता है, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, ये सब जीरो से छोटा होता है, ठीक है। तो जो जीरो से छोटा होता है उसे निगेटिव संख्या कहते हैं, और जीरो को जो निगेटिव संख्या होता है उसमें हमेशा माइनस लगाएंगे, इसमें हमेशा माइनस चिन्ह के साथ ही लिखते हैं। जैसे देखिए -5 -14 -30 -2 -11, तो ये क्या हो गया, निगेटिव संख्या हो गया। तो अब आप लोग कहेंगे कि धनात्मक सीख गए, ऋणात्मक सीख गए, तो पूर्णांक क्या होता है, तो शून्य एक होता है। तो शून्य जो होता है ना तो ऋणात्मक होता है ना तो धनात्मक होता है, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो पूर्णांक क्या हो गया, यानी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं को मिला ले तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 10 ये पूर्ण संख्या होता था। आज जब इसी पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्या को भी जोड़ देते हैं, निगेटिव संख्या को भी क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये पूरा परिवार जो नया बन जाता है इसी को कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक। यदि हम पूर्ण संख्या मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश तक जो जाता है इनफाइनाइट तक, इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। इसी पूर्ण संख्या में जब निगेटिव संख्या यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 इनफाइनाइट तक निगेटिव संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो इन्हीं संख्याओं के संग्रह को इंटीजर कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी? क्लियर है ना सभी बच्चों को? आप इंटीजर को जेड से सूचित करते हैं, सभी बच्चों को क्लियर होगा, ठीक है। यानी कि निगेटिव संख्या फिर 0 1 2 3 4 5 6 7। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पूर्णांक हमेशा पूरा होगा, यानी 1/2 पूर्णांक नहीं होगा,
-2/3 पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। निगेटिव दशमलव वाला संख्या ये सब पूर्णांक नहीं होता है, दशमलव में कोई भी आ जाए, ये अंडर रूट में कुछ भी आ जाए, ये सब पूर्णांक नहीं होता है, ये पूर्णांक नहीं होता है। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए थोड़ा सा समझिएगा, ये क्या है, 1 2 3 4 5 डैश डैश, ये प्राकृतिक संख्या होता है। जो 1 से शुरू होता है आगे तक जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। आज जब इसी प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेते हैं तो ये पूर्ण संख्या हो गया, और इसी पूर्ण संख्या में जब निगेटिव संख्या को जोड़ लेते हैं तो ये पूर्णांक हो जाता है। तीनों में अंतर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, अब पूर्णांक जो होता है -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट तक जुड़ जाता है। यानी निगेटिव संख्या जुड़ गया तो वही पूर्णांक हो गया। निगेटिव संख्या नहीं है, केवल 0 1 2 3 4 धनात्मक है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और जिसमें 0 भी ना हो तो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तीनों में अंतर सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए, यहां तक अगर सभी बच्चों को क्लियर तो एक बार वाई टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों ने वाई टाइप किया, बहुत अच्छा। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा। अभी अभी मैंने बताया था, ठीक है, अभी अभी समझाया था कौन सा पूर्णांक होता है कौन सा नहीं होता है। अब देखिए पहला ही आंसर जो है एकदम सही आया है और दूसरा आंसर एकदम गलत हो गया। चलिए सिर्फ एक बच्चे ने, 2 बच्चों ने गलत आंसर किया है, बाकी के 7 8 आंसर अभी तक सही आया है। सभी बच्चे करेंगे? अभी भी 8 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, 5 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, 2 बच्चे और हैं जो उन्होंने आंसर नहीं किया है। जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। और 2 बच्चे हैं जो आंसर नहीं किए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5, देखिए अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 4 3 2 1। चलिए पोल को मैंने एंड कर दिया, क्वेश्चन को समझते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है? पूर्णांक मतलब क्या होता है, जब माइनस की संख्या जोड़ देते हैं, ठीक है, माइनस की संख्या जोड़ देते हैं तो सब क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है। इसमें 0 जोड़ देते हैं, 3 जोड़ देते हैं तो ये क्या है, पूर्णांक है। तब बताइए, मैंने बताया था कि आधा अधूरा कोई भी संख्या पूर्णांक नहीं होता है, जब होगा पूरा होगा। तो 1/2 आधा है, 1.3 क्या है, 13/10 है, तो ये भी नहीं होगा, दशमलव वाला संख्या नहीं होता। मैंने बताया था रूट वाला भी संख्या पूर्णांक नहीं होता है क्योंकि इसका मान दशमलव में आता है। यानी कि यहाँ पे एक ही पूर्णांक था, वो था -1, वो क्या था, -1। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। सभी बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन में, आप क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। पोल सेक्शन में जाइए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 कीजिएगा, कीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए। ध्यान से समझिएगा, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन समझा देता हूं। देखिए क्या कह रहा है, कौन सी एक पूर्ण संख्या पूर्णांक है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। जैसे समझिएगा, यहां से ये लिख दिया नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, ये नेचुरल नंबर हो गया, डैश डैश। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, डैश डैश। अब पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है जिसमें माइनस आ जाता है, डैश डैश, 0 1 2 3, डैश डैश। अब देखिए इसमें कह रहा है कौन सी एक संख्या जो है पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी कि आपको वो संख्या बताना है जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, लेकिन एन वाले में ना हो। यानी डब्ल्यू वाला में भी हो, पूर्णांक वाला में भी हो,
एन वाला में ना हो वही संख्या आपको बताना है। यानी डब्ल्यू में हो, पूर्णांक में भी हो, लेकिन एन में नहीं हो, वो संख्या आपको बताना है। और वो संख्या सिर्फ एक ही संख्या है जो कि एन में नहीं है। जल्दी से बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे। अभी भी देखिए 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। क्वेश्चन देखिए, समझा दिया हूं। आपको वो संख्या देखना है जो डब्ल्यू यानी कि पूर्ण संख्या में भी हो, पूर्णांक में भी हो, सिर्फ एन में नहीं हो। अब तीनों का एग्जाम्पल लिखा गया, तो बस वो संख्या निकालिए, वो अंक निकालिए जो कि डब्ल्यू में भी है, पूर्णांक में भी है, एन में नहीं है, यानी प्राकृतिक संख्या में नहीं है। और वो सिर्फ एक ही संख्या होगा, ध्यान से देखिए। सिर्फ 4 बच्चों ने गलत, 5 बच्चों ने गलत आंसर किया है। क्या हुआ, करिए सभी लोग। 2 बच्चे और बाकी हैं। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या पूर्ण संख्या है, 0 पूर्ण संख्या है, 0 पूर्णांक भी है और पूर्णांक भी है। तो 0 जो है पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। यही तो कह रहा है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी कि 0 एक ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सभी बच्चों क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो डी टाइप कीजिए। सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। सभी बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा, तब पोल में उत्तर दीजिएगा। अभी पोल मैंने नहीं दिया हूं, क्वेश्चन समझ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन कीजिएगा, आंसर कीजिएगा। ध्यान से देखिए, इस झोले में जो है -1 भी है, 6 भी है, -20 भी है, 2 भी है, 0 भी है, 9 भी है। इतनी संख्याएं हैं, यानी निगेटिव संख्या भी है, पॉजिटिव भी है, 0 भी है। तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे। अब देखिए, क्या इस झोले को हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर में निगेटिव संख्या नहीं होती है। अब क्या इस झोले को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्या नहीं होता है। तो आपको सोच समझ के जवाब देना है इसका। चलिए पोल सेक्शन में अब आप उत्तर कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इतना भी समझा दो, गलती ज्यादातर बच्चे करेंगे ही करेंगे। अभी भी बताया था, फिर भी लोग नहीं समझे, और गलती आधी जनसंख्या गलती करती है। आधे लोगों का सही है, आधे लोगों का सही है। चलिए देखते हैं कहां गलती किए आप लोग। जिन बच्चों ने डी आंसर किया है गलत है। डी क्यों नहीं होगा, यही तुम्हें समझाने का कोशिश कर रहा था। डी का मतलब है कि आप कह रहे हैं कि ये जो झोला है वो प्राकृतिक संख्या भी है। क्या ये झोला प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस झोले में -1 भी है, -20 भी है, 0 भी है, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये बात किया गया है पूरे झोले को ना, संग्रह को, यानी झोले की बात की जा रही है। तो अगर झोले में -1 है, -20 है, 0 है, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। बात समझ में आया। अब अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी मतलब कि होल संख्या।
तो इसमें जीरो तो रह सकता है, सी वाले में जीरो तो रह सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या में क्या नेगेटिव संख्या रहेगा? नहीं रहेगा, इसलिए ये पूर्ण संख्या भी नहीं है। अगर जब ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि उपयुक्त सभी तो नहीं है होगा। तो जिसमें निगेटिव भी हो, जीरो भी हो, धनात्मक भी हो, ऐसी संख्या को केवल पूर्णांक कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बात समझ में आया? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाई टाइप करके बताइए। तो जो बच्चे गलत किए थे, आपको समझ में आया ना कि आपने गलत कैसे किया था? मजा आया सभी बच्चों को करके? समझ में आया? चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही। अब हम लोग इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको कुछ भी पूछना है तो अभी आप आज के क्लास के डाउट को पूछ सकते हैं। आज के क्लास में आप इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं।